हेलो गाइस। तो बहुत लोगों की ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि सर मैंने नौकरी में प्रोफाइल तो बनाई है बट मेरे को कोई कॉल से नहीं आता, या मुश्किल से एक कॉल महीने में आता है, दो कॉल महीने में आता है। यार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं अभी नोटिस पीरियड पे हूँ एंड आई एम गेटिंग 30-40 कॉल्स एवरी डे। ठीक है, इतने कॉल्स की भाई मेरे सिर में दर्द होने लगता है, बट लाइक आई एम वेरी ओपन कि मैं सारे कॉल को रिस्पॉन्ड करूंगा। इवन आई एम नॉट पिकिंग अप द कॉल राइट नाउ, आई विल कॉल देम बैक बिकॉज यार ये एक तरह का ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। लोगों को कॉल नहीं आते, मेरे को आ रहा है। आई शुड नॉट बी इग्नोरिंग दोस्त कॉल्स। तो मैं सारे कॉल्स को रिस्पॉन्ड करता हूँ, सारे रिक्रूटर्स को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। मेरे को अगर लगता है सही है तो आई प्रोसीड विद देम, नहीं लगता तो मैं मना कर देता हूँ, बट आई लाइक रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी कॉल। तो हाउ डिड आई रीच फ्रॉम जीरो कॉल्स टू दिस 30-40 कॉल्स पर डे? देखो, Naukri.com इज ए सॉफ्टवेयर, इज ए एल्गोरिदम। ठीक है, पीछे उसका एक एल्गोरिदम चलता है। And there are millions of profiles in Naukri.com. There are millions of recruiters, there are millions of candidates. तो हाउ विल यू आउटसाइन दोस्त? लाइक तुम्हारा प्रोफाइल दिखना चाहिए लोगों को, तभी तो कॉल्स कब आएगा जब तुम्हारा प्रोफाइल लोगों को दिखेगा, रिक्रूटर्स को दिखेगा। ठीक है, तो मैंने इसका एल्गोरिथम, मेरे को लगता है कि मैंने थोड़ा समझा है कि कैसे काम करता है बैकएंड में। तो मोस्टली क्या होता है कि इस पे आप देखोगे, जब प्रोफाइल खोलोगे आपका सबसे, अब अगर ऐप में खोलोगे तो आपको सेकंड टॉप पे दिखेगा आपका एक प्रोफाइल स्कोर रहता है, जो कि लाइक लास्ट 90 डेज में कितना सर्च अप्रियंसेस है वो दिखता है। मतलब कितने रिक्रूटर ने आपको 90 डेज में, लास्ट 90 डेज में आपको देखा है। ठीक है, वो मेरा स्कोर करीब 50,000 के आसपास है करेंटली। ठीक है, तो इन लोगों का वो काफ़ी कम रहता है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना स्क्रीन पे। तो वो लोगों का काफ़ी कम रहता है। इसका मतलब क्या है कि 50,000 रिक्रूटर्स ने मेरा प्रोफाइल देखा है लास्ट 90 डेज में। समझ रहे हो? एंड होता क्या है, ये इनिशियली जब मैंने रिजाइन करा था, जब मैंने स्टार्ट करा था लुक करना, उस टाइम पे मेरा स्कोर करीब 3-4 हज़ार के आसपास था। देन ये 5000 हुआ, एंड या 15,000 के बाद से इट आई लाइक इट आई यूज्ड टू रिसीव मोर देन कॉल्स एवरी डे। एंड जब अभी तो लाइक देयर आर सो मेनी कॉल, जब मैं सोता हूँ जस्ट कीप लाइक आई जस्ट टर्न ऑफ माई फोन एंड देन स्लीप। इतना कॉल्स आते हैं। ठीक है, मैं परेशान हो जाता हूँ लिटरली। तो क्या करना है, कोई ये एक विशियस साइकिल है। देखो, जब तुम प्रोफाइल बनाओगे, कोई रिक्रूटर तुम्हारा प्रोफाइल देखेगा। जब कोई प्रोफाइल देखेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा सर्च रेफरेंस बढ़ेगा, तो स्कोर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ेगा तो और लोगों को दिखेंगे, जो और लोग दिखेंगे तो स्कोर और बढ़ेगा। तो एक विशियस साइकिल बन जाता है यहाँ पे, एंड दिस इज रियली वेरी गुड थिंग। ठीक है, एंड द स्कोर इंक्रीजेस लाइक एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा आपका स्कोर। तो यहाँ पे एक चीज़ है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फैक्टर कि आपको प्रोफाइल अच्छा बनाना है, कि लोग जब आप, एंड या दूसरा चीज़, ये स्कोर कैसे बढ़ाओगे? हर कंपनी में अप्लाई करो जहाँ जो तुम्हें रेलिवेंट लगता है। जैसे तुम पाइथन डेवलपर हो, पाइथन डेवलप सर्च करो, जो दिखता है सब करते रहो, सब में अप्लाई करो। इससे क्या होता है, जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारा प्रोफाइल किसी रिक्रूटर के पास जाएगा। जब कोई रिक्रूटर के पास जाएगा तो वो खोलेगा, देखेगा, सर्च, तुम्हारा अप्रेंस बढ़ेगा। सर्च अप्रेंस बढ़ेगा, तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ेगा तो और लोगों को दिखेंगे। ठीक है, ये एक सही। तो हर कंपनी में अप्लाई करो, तुम्हें जाना हो, इंटरेस्ट हो ना हो भाई, जब तुम हर कंपनी में अप्लाई करो, लेकिन हर रेलिवेंट कंपनी में अप्लाई करो। जैसे तुम्हें पाइथन डेवलपर हो तो पाइथन वाले रोल पे ही अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि तुम भाई पाइथन डेवलपर हो, एयरलाइंस की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो लाइक किसी एरोस्टेस के रोल के लिए, तो वो कोई काम का नहीं है। तो अपने रिलेवेंस के जो प्रोफाइल है उसमें अप्लाई करो, हर जगह इंटरेस्ट हो ना हो अप्लाई करो। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रोफाइल का स्कोर बढ़ेगा, और लोगों को दिखेंगे, और लोगों को दिखेंगे तो कॉल्स आएंगे तुम्हें। ठीक है, ये एंड तीसरा चीज़ है कि प्रोफाइल अच्छा बनाओ। लाइक यू हैव टू बिल्ड अ वेरी गुड प्रोफाइल, जहाँ पे तुम्हारा रेज्यूमे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, बहुत डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव कि 10 पेज का रेज्यूमे बना दिया मैंने। 2 पेज मैक्सिमम ट्राई करो कि 1 पेज में निपटाओ। अगर नहीं निपट रहा है तो 2 पेज एट मैक्स। उससे ज़्यादा करोगे तो वेरी बैड। ओके, इट्स अ वेरी बैड इन माई ओपिनियन। मैं खुद नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे रेज्यूमे, कोई और क्यों पढ़ेगा? ठीक है, एंड या बहुत सारे रिक्रूटर इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका एटीएस स्कोर पास नहीं होता है। ठीक है, एटीएस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है रिक्रूटर्स के पास, जहाँ पे वो एक साइड से आपका जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं, दूसरा साइड से आपका रेज्यूमे डालते हैं, एंड देन एक मैचिंग स्कोर आता है। तो जैसे अगर आपका स्कोर काफ़ी कम आ गया, 30-40% आ गया, आपको राइट अवे रिजेक्ट कर देंगे वो। ठीक है, एंड आपका स्कोर अगर अच्छा आ रहा है, 70-80%, 90% का स्कोर आ रहा है, तो आपको मोस्ट लाइकली वो एचएम तक ले जाएंगे, हायरिंग मैनेजर के पास लेके जाएंगे। इसको कैसे करेंगे डिकोड? तो रिक्रूटर तुम्हारा मैन्युअली पढ़ता नहीं है। ठीक है, किसी का भी रेज्यूमे मैन्युअली पढ़ता नहीं है, वो सिंपली डाउनलोड करेगा, आपको एटीएस का सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा, ये करता है। तो क्या करो, रेज्यूमे में एक सेक्शन बनाओ कीवर्ड्स करके। ठीक है, या फिर की स्किल्स करके एक सेक्शन बनाओ, वहाँ पे सारे स्किल्स डाल दो अपने, जो भी तुम्हारे से रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन, जैंगो, फर्स्ट एपीआई, जेनीआई, एलएलएम, लैंगचेन, जितने भी कीवर्ड्स तुमसे रिलेटेड है, जो भी तुम्हारे रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो सारे कीवर्ड्स डाल दो उसमें। तो कोई भी जब जब बनाएगा अपना जेडी, तो उसमें वो सारे कीवर्ड्स होंगे जो तुम्हारे रिज्यूमे में भी होंगे उसमें, तो मैचिंग स्कोर अच्छा आ जाएगा उस केस से। तो ऐसे में एटलीस्ट तुम एटीएस पास करके यू विल एटलीस्ट रीच दी हायरिंग मैनेजर।
एंड वंस यू रीच दी हायरिंग मैनेजर 90% चांसेस आर देयर कि तुम्हें इंटरव्यू कॉल जाएगा, ठीक है। हायरिंग मैनेजर के पास बहुत कम रेज्यूमेस पहुंचते हैं, लाइक ऐसा नहीं कि सारे जिन्होंने अप्लाई किया उनका रेज्यूमे हायरिंग मैनेजर तक पहुंचता है। बहुत ही कम लोगों की रेज्यूमे ही हायरिंग मैनेजर के पास पहुंचता है जिन्होंने ये ATS स्कोर पास करा होगा, ठीक है। तो वंस यू एक बार पहुंच गए तो कॉल तो आ जाएंगे तुम्हें। तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो कि एक की स्किल का सेक्शन बना, वहाँ पे सारे स्किल्स डाल दो, ठीक है। जितने स्किल्स है डाल दो वहाँ पे, जो भी तुमसे रिलेटेड कीवर्ड है सब डाल दो उसमें। आता हो नहीं आता डजंट मैटर, सब डाल दो उसमें, ठीक है। एंड या तो ये एक चीज़ करो, अपने प्रोफाइल को अपडेट करते रहो, रेगुलरली अपडेट करो। कभी रेज्यूमे डाल दो, कभी कुछ डॉट लगा दो, कभी कुछ चेंज कर दो, हर रोज अपना प्रोफाइल को अपडेट करो, क्योंकि Naukri.com उसी प्रोफाइल को ऊपर दिखाता है जो एक्टिव है, जिसका एक्टिविटी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो रोज सुबह को जाके अपना प्रोफाइल को Naukri.com पे अपडेट कर दिया करो। कुछ भी रेज्यूमे को दोबारा अपलोड कर दो या फिर एक डॉट लगा दो, कुछ भी कर दो, बट कीप ऑन अपडेटिंग। एंड इसके बाद बताओ मेरे को कि कैसा लगता है, मेरे से कनेक्ट कर लो लिंक्डइन पे। कुछ अगर डाउट हो तो बस कॉल मी या फिर लाइक मैसेज करो लिंक्डइन पे, आई रिस्पॉन्ड टू यू। सो दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत।